सभी मित्रों का 500 यात्रा चैनल में स्वागत। आज हम कक्षा 12 इतिहास के प्रश्न पहले लेसन के कुछ प्रश्न करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। इस बार कोर्स चेंज है और कोर्स चेंज होने की वजह से 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, लगभग 7 नंबर के एक नंबर के प्रश्न आएंगे। तो आप लोगों ने ये सारे के सारे सोल्व करने हैं। तो मैं फ़िलहाल 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला करा रहा हूँ पार्ट 1 करके, और इससे बाहर आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो पहले वाले लेसन के कर लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। तो प्रश्न क्या है पहला, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी? तो यानी कौन सी धातु की बनी थी? तो सैल खड़ी। यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें थी वो सैल खड़ी की बनी थी। इसे एक बार देख लेंगे ढंग से। पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी लिंक के माध्यम से। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? देखो, लोथल गुजरात में पड़ता है और किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। एक नंबर के हैं, याद कर लेना। बहुत बड़ी एक नंबर कटने की संभावना नहीं है इनमें। आपके पास एक मौका है कि आप इसमें 100% अचीव कर सकें। अगला है नंबर 3, बनावली किस राज्य में स्थित है? देखो, बनावली हरियाणा में स्थित है, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है हरियाणा का। नंबर 4, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखो, जो सिंधु घाटी के लोग थे, निवासी थे, उन्हें लोहे का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। तो लोहा वहाँ से कोई क्योंकि प्राप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? देखो, कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है क्योंकि इन लोगों ने कांसा बनाना सीख लिया था, तुम लोगों ने पढ़ रखा है। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? देखो, मातृ देवी की पूजा करते थे, ध्यान रखना, मातृ देवी की पूजा करते थे, और समाज भी मातृ सत्तात्मक माना गया है। प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो नगर ही नगर मिले हैं, गांव तो मिले नहीं हैं, तो शहरी सभ्यता थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? देखो, हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो प्राचीन ही गलत बोल दिया, बड़ा नगर। प्राचीन के बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। देखो, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर प्राप्त हुआ है पूरी हड़प्पा सभ्यता में जितने स्थल है उनमें से। भारत में धोलावीरा को सबसे बड़ा स्थल माना गया है, तो उसे भी आगे पढ़ेंगे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो मैंने आप लोगों को ट्रिक बता रखी है, HDR। एस से हड़प्पा, डी से दयाराम साहनी, आर से रावी। तो याद रखना, हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, और किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने अभी बताया, HDR, हड़प्पा, दयाराम साहनी और रावी। तो रावी नदी के किनारे स्थित है। और आपको ये प्रश्न 8 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेंगे, 7 नंबर के सिंगल लाइन मिलेंगे, तो आसान रहेगा उत्तर देना। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? देखो, यहाँ की जो विशेषता थी सबसे महत्वपूर्ण, वो थी नगर नियोजन, कहे नगर योजना या वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? देखो, कोई एक कारण बताना बहुत मुश्किल है कि क्या थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि विदेशी आक्रमण की वजह से ऐसा हुआ। किसी ने कहा प्राकृतिक आपदा आ गई होगी वो कारण, और कुछ ने मानवीय कारण भी बताए हैं। तो सभी सत्य हैं। प्रश्न नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता के स्थल किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है? तो हड़प्पा से ही, हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा स्थल से ही ऐसा एक मोहर मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है, क्योंकि मातृ सत्तात्मक समाज था तो माताओं को बहुत महत्व दिया गया है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? तो सबसे पहले दयाराम साहनी ने ही किया था, 1921 में हड़प्पा का उत्खनन सबसे पहले खुदाई उसी की हुई थी। अगला है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़े के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो गोदीबाड़ा मतलब एक तरीके से बंदरगाह कह सकते हैं, और तो लोथल से मिले हैं, और लोथल कहाँ है? गुजरात में, हमने पढ़ लिया था, नहीं तो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, इन्होंने बनाना सीख लिया था, और कपास की भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। उसके बाद मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो RD बनर्जी ने किया था।
ये थोड़ा कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो गई है। पीडीएफ यहाँ लिखा हुआ था मैंने, इसकी फुल फॉर्म आर.डी. बनर्जी मतलब राखाल दास बनर्जी इसका पूरा नाम था, और ये मैंने MSR के नाम से बता रखा है आपको। M से मोहनजोदड़ो, S से सिंधु नदी के किनारे स्थित था, और R से आर.डी. बनर्जी। अब मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ तो अभी बताया, तो MSR सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अगला है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो जो है मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ होता है, और ये सिंधी भाषा का शब्द है। लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। फिलहाल ये भी कर लेते हैं 20 प्रश्न, इसके बाद हम आगे के प्रश्न बाद में करेंगे। और आप लोगों को शुभकामनाएं ऑब्जेक्टिव टाइप की, और चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें अगर अच्छा लगे तो। आगे भी आपको पूरी इतिहास के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप और वन लाइनर क्वेश्चन दिए जाएंगे, सभी महत्वपूर्ण होंगे, और कंपटीशन में भी इससे बाहर आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद।